हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। भगवान नेमिनाथ का नाम दया के चरम भूमि पर पहुंच देता है। भगवान नेमिनाथ जी शादी करने के लिए बाजार सदी हुई है और राजुल उधर से तैयार बैठी है। जब पशु पक्षियों की रक्षा के निमित्त वो किस प्रकार विवाह को ठुकरा देते हैं। बाड़े में बंद जैसे वो पास से गुजरते हैं, चीत्कार पशु पक्षियों की आवाज़ आती है तो भगवान पूछते हैं सारथी से, ये क्या शोर हो रहा है। कहने लगे सारथी ने, ये आपकी बारात में जो लोग मांसाहारी हैं ना, राजा महाराजों की बारात होती थी, मांस खाते होंगे, क्षत्रिय लोग थे, इनको काटा जाएगा और मांस खिलाया जाएगा। भगवान अष्टमी ने कहा, ये मेरी शादी और इनकी बर्बादी, वापस ले जाओ, मुझे नई शादी करनी है। भूख की चरम सीमा, राजुल तैयार बैठी है, राजमती को बिना स्वीकार किए स्वर्ण सिंहासन को लात मार करके भिक्षु बन जाते हैं। कितनी उच्च कोटि की साधना। भगवान नेमिनाथ ने उसने स्वीकार नहीं किया कि क्या कृष्ण क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। बहुत मनाया कृष्ण ने, सब ने। उसने कहा नहीं, अब रात वापस नहीं जाएगा, अब तो ये मुड़ गया तो दीक्षा ही लेगा। भगवान जिस मार्ग पे चले और राजुल को पता लगा, एक बहुत लंबा संवाद है इसके बारे में, बहुत पर सुना होगा। राजुल मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है। माता कहती है और तुझसे शादी कर देंगे। नहीं माँ, मेरे तो वही पति है, जिस मार्ग पर वो गए मैं उसी मार्ग पर जाऊंगी, मुझे शादी नहीं करना। और राजुल अपनी सहेलियों के साथ भगवान के पथ पर चली जाती है, दीक्षित हो जाती है और दीक्षित होकर के अपना कल्याण करती है, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। ऐसी साधना, ऐसा वैराग्य भगवान नेमिनाथ का नाम आता है। जरा कल्पना कीजिए, आपका हृदय दया, त्याग और वैराग्य के सुंदर भावों से गदगद उठेगा। कैसे भगवान का समूह सब कुछ, बारात कृष्ण साथ में हो, बारात कितनी बड़ी हो, सबको ठुकरा करके कि पशुओं के कारण, मेरे कारण की हिंसा होगी, नहीं। इसलिए जो लोग मांस मद्य लेते हैं उनको विचार करना चाहिए कि इस प्रकार का कोई नहीं, मांस मद्य नहीं लेना चाहिए। भगवान पार्श्वनाथ गंगा तट पर कमठ जैसे मिथ्या कर्मकांडी को बोध देते हैं। राजकुमार थे, दीक्षा नहीं ली थी, अवधि ज्ञानी थे, पता लग गया था। रथ को नीचे उतारा और कहा इसमें नाग नागनी है। कमठ को अभिमान हो गया, लाओ लकड़ी चढ़ाई गई, जलते नाग नागनी ने तड़फते हुए भगवान ने उनको बोध दिया। बोध दे करके वो धर्मेंद्र पद्मावती बने और भगवान की रक्षा करते हैं समय समय पर। कमठ का उपद्रव सहन करते हैं, परंतु विरोधी पर जरा विक्षोभ नहीं आता। कितनी बड़ी क्षमा है भगवान पार्श्वनाथ की। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, भगवान ऋषभदेव, भगवान महावीर, भगवान शांतिनाथ, ऐसे 24 तीर्थंकरों की स्तुति जब हम करते हैं तो गदगद हो जाते हैं। भगवान महावीर 12 वर्ष तक कठोर साधना करते हैं, भीषण उपसर्गों को सहन करते हैं, पशु मेद नर मेद जैसे मिथ्या विश्वासों पर कठोर प्रहार करते हैं, गरीब ब्राह्मण को अपने शरीर पर एकमात्र वस्त्र को दान दे देते हैं, चंदना के हाथों उर्द के बाकल स्वीकार कर लेते हैं। गौतम जैसे प्रिय शिष्यों को भी भूल के लिए कहते हैं, गौतम जाओ अनंत श्रावक के पास, उसका ज्ञान सही है, क्षमा मांगो। ऐसे महावीर का शासन, गौतम 14,000 साधुओं का नायक और एक श्रावक से समय मांगे। भगवान सत्य के उपासक थे। भगवान के पास आके कहते हैं, गौतम प्रभो
आनंद को इतना अवधि ज्ञान हो गया है 500 ऊपर ऐसा बताया गया। तो गौतम तो शंका हो, इतना नहीं हो सकता। भगवान ने कहा गौतम उनका ज्ञान ठीक है, क्षमा मांगो। तुरंत भगवान इतने विनयवान थे गौतम, पीछे नहीं हटे, जाए क्षमा मांगी, मेरी गलती है, मुझे क्षमा कर दो। इस प्रकार गौतम जैसे प्रिय शिष्य को भूल के अपराध से दंड देते हैं, इस प्रकार दिव्य रूप की कल्पना करेंगे तो धन्य धन्य हो जाएंगे। महात्मा के नाम स्मरण स्तुति का आत्मा परमात्मा बनने का मार्ग दिख। ऐसे जो तीर्थंकरों की स्तुति है, इस भाव से पढ़ो आप। एक बार ही पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिथि हरे जने अरिहंते कित्ते संग 24 संपि केवली उत्सव मज्जियंच मंदे संभवम अभिनंदनंच सुमींच पमपहं सुपासन जिनंचंद पहं वंदे सुभिंच पहुदंतं सियल सिजंस वासु पूजंच विमल मनंतंच जिनं धम्मं संतिंच मंदामि कुंथुंग अरंच मल्लिंग वंदे मुनि सुव्यंग नमी जिनंच मंदामि रिठ्नेमि पासं तैवद्धमानंच एवं मय अभिथुआ विहुरमला प्रहीन जरमरना 24 संपि जिनवरा थिथियरा में पश्यंतु कीर्तिये वंदिये महिया जे लोगस्व उत्तमा सिद्धा आरोग्य बहिलाभं समाहि वरमुत्तमं दिंतु चंदे सुने मलयरा आयचेसु अय्यं प्यासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशंतु सिद्धा सिद्धिं मम दिशंतु सिद्धा सिद्धिं मम दिशंतु। ऐसे उत्कृष्ट भाव से पढ़ो, चाहे आधा घंटा लग जाए, चाहे 20 मिनट लग जाए। एक समायक में 3 लोग 4 लोग पढ़ लो, गिनती जरूरी नहीं, आपका अंतर भाव उसमें आना चाहिए। जब भगवान ऋषभदेव का नाम आ गया तो ऋषभदेव भगवान ने कैसे कैसे लोगों का कल्याण किया। भगवान पार्श्वनाथ का आया, भगवान नेमिनाथ ने कैसे रक्षा की, भगवान पार्श्वनाथ ने कैसे कमठ का घमंड तोड़ा और कमठ 9 जन्मों तक बदला लेता रहा पार्श्वनाथ का, और वो क्षमा करते गए, वो नीचे से नीचे जाता रहा, पार्श्वनाथ ऊपर से ऊपर उठते रहे। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा का बल बहुत बड़ा बल होता है। और महावीर का जीवन 12.5 वर्ष की कठोर साधना, इतना सर्ग, 6 महीने संगम देव तंग करता, एक रात्रि में 20 उपसर्ग आते हैं भगवान को, कैसे सहन कर लेते हैं। एक ही थ्योरी है, एक ही बात है, जड़ और जीव का भेद कर करके इतना परम उत्कृष्ट भेद हो जाए कि जीव अपने में ठहर जाए, फिर जीव को कोई कष्ट नहीं होता। घसुकमाल ने अंगीठी सिर पे अंगीठी लगा ली, भगवान ने इतने कष्ट सहन कर लिए। उनको शांतिनाथ ने एक कबूतर के लिए अपना मांस दे दिया काट काट कर। ऐसे तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी उत्कृष्ट भावना से स्तुति करना हो, चतुर्विंशति स्तुति। जरूरी नहीं कि आपने कोई माला ही करनी, माला करो अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता। यदि आपसे ध्यान ना हो तो पहले लोगस पढ़ो, 2 बार 3 बार, फिर ध्यान लग जाए लोगस भी छोड़ दो। लोगस करते करते आपका मन अंतर में लीन हो गया है, छोड़ दो लोगस। उत्तम क्या है, सर्वोत्तम क्या है, क्या अंतर में लीन हो। लोगस प्रमुख नहीं है, लोगस तो एक सीढ़ी है जो आपको वहां तक लेके जाती है। हम सीढ़ी को पकड़ के बैठ जाते, सीढ़ी को पकड़ के बैठ, ऊपर कैसे जाओगे, सीढ़ी तो छोड़नी पड़ेगी भाई। एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी पार उतारने की सीढ़ी है। तो लोगस एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। और बहुत से शासन देव लोगस की आराधना करते हो, देव खुश हो जाते हैं। और गीतराक्षाधिका निशा जी बचपन में लोगस ही पढ़ती थी, छोटी सी बच्ची थी, इनको कुछ पता नहीं था, बताती थी, आज वो कहाँ तक पहुँच गई है, लोगस का पाठ पढ़ती थी। तो मैं कहने का अर्थ क्या है,
कि कैसे व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। एक आगे बढ़ने का तरीका ये भी है कि तुम इतने भक्ति भाव से पढ़ो, एक एक अक्षर के साथ लोग इस पढ़ो, आपके जीवन का मंगल हो, कल्याण हो। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 जीव हो, आत्मा हो, अष्ट गुणों से युक्त हो। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति तुम्हारे भीतर है। अपने भीतर के ज्ञान, दर्शन, सुख में लीन हो जाएं। आत्मा में अनंत सुख है। ये बीच में आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां बाधक बनती हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियों के पार चले जाओ, पार चले जाओ। और भीतर गहरे चले जाएं। गहरे का अभिप्राय मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, अपने भीतर 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 चले। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करें। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसमें एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन।
दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोय सत्साहुणं। धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणतो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा 60 सालों से अधिक समय से KGOC ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। KGOC ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम KGOC के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे,